ये टॉपिक क्या पढ़ाया था बेटा बताना। रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एच एक्स विद, मैंने आपको कहा दो पार्ट इसके अंदर, एक एल्कोहल पार्ट है और एक आपके पास क्या है बेटा, एच एक्स है। तो अगर एल्कोहल की रिएक्टिविटी देखनी हो एच एक्स के साथ में, सबसे आसानी से रिएक्शन कौन देगा, क्योंकि भाई एच आएगा, ओ एच का करेगा प्रोटोनेशन, फिर बाहर जाएगा वाटर और क्या बनाएगा, कार्बोकटायन। कार्बोकटायन बनने के बाद क्या होगा, एक्स नेगेटिव लग जाता है। तो अगर एल्कोहल की बात करें तो सबसे आसानी से रिएक्शन कौन देगा साहब, 3 डिग्री, फिर कौन देगा 2 डिग्री, फिर कौन देगा 1 डिग्री। ये बात हो गई थी भाई। अब क्वेश्चन आता भाई, मान लो हमारे पास यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल है, ऐसे CH3 होल सी, यहाँ पर आया बेटा कौन, ओ एच, यहाँ लिखा बेटा मैंने कॉन्सेंट्रेटेड एच एक्स। तो सबने कहा भाई हमारे पास यहाँ बन के आएगा सी एच थ्री यहाँ पर आया बेटा एक्स, ये बन जाएगा भाई, ये बनाओगे ना। अब आप मुझे बताओ, अगर बेटा हमारे सामने कॉन्सेंट्रेटेड एच एक्स अगर हमारे पास हो, HCl यहाँ पर हो, HBr यहाँ पर हो, HI, तो इसमें से सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट कौन देगा बेटा, कौन आएगा साहब, सी, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए। क्यों भाई, कि जब तक प्रोटोनेशन होगा नहीं तब तक रिएक्शन आगे जाएगी नहीं। और सबसे आसानी से प्रोटोनेशन कौन करेगा, जो आसानी से किसका सोर्स हो, H पॉजिटिव का। बोलो भाई। तो HI एंड HBr फास्ट रिएक्शन देते हैं, HCl फास्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता भाई, क्योंकि यहां से H पॉजिटिव का निकालना कंपेयर टू इसके क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। बात समझ में आई, बोलो यार, तो लिख लो फटाफट, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एच एक्स, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl, ठीक है भाई, बोलो यार, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। तो क्वेश्चन आता है आपके सामने, अगर HCl की रिएक्टिविटी बढ़ानी है तो क्या करेंगे बेटा इसके अंदर, तो फॉर इंक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑफ HCl वी एड एनहाइड्रस ZnCl2। क्या बनाते हैं बेटा यहाँ पर, ZnCl2 लिखो, ये लिखना, लिख लिए, ओके। तो हमने अल्काइल एड में पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है अल्कोहल में, फिर एमीन पढ़ लिया है। एमीन में 3 रिएक्शन थी, अमोनोलिसिस, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन पढ़ाया था ना आपको, आसान था। लिख लिया बेटा, लिखिए, फॉर इंक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, फॉर इंक्रीजिंग द reactivity of concentrated HCl we add anhydrous ZnCl2, we add anhydrous ZnCl2। तो ये होता क्या आपके सामने, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बेटा यहाँ पर, ZnCl3 निगेटिव, साथ में क्या बनाएंगे साहब, H पॉजिटिव। अब बताओ, क्या यहां से H पॉजिटिव आसानी से मिलना शुरू हो जाएगा भाई, इसको आयनाइज कर देगा आसानी से, बोलो यार। अगर एच आयन आसानी से मिल जाएगा तो प्रोटोनेशन इसका आसानी से होगा और रिएक्शन क्या होगी साहब, ज्यादा। और इसे नाम दिया गया ल्यूकास रिएजेंट। क्या नाम दिया गया बेटा, ल्यूकास रिएजेंट। और ये इंपॉर्टेंट, लिख लो वहां पर, कॉन्सेंट्रेटेड Cl प्लस एनहाइड्रेट ZnCl2 इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड Cl इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। सुनो ना भाई, अब एक बार रुको। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ZnCl2 इन लुकास रीजन, फंक्शन ऑफ ZnCl2 इन लुकास रीजन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। फंक्शन ऑफ ZnCl2 इन ल्यूकास रिएजेंट, क्या काम होता है इसका, दो काम है। रुको रुको, पहला काम तो हो गया साहब क्या, HCl से रिएक्शन करके अचानक कंसंट्रेशन को
बढ़ाना। और याद करिए मैंने पढ़ाया था Ag+ दिख जाए, जिंक दिख जाए, बोलो भाई ये सब क्या होते हैं, हाई फाई। तो ये OH को खींच के बाहर निकालने का काम भी करेंगे, मतलब OH को किसमें कन्वर्ट करेंगे, गुड लिविंग ग्रुप, उसके लिविंग ग्रुप टेंडेंसी को बढ़ाएंगे। लिखिए फंक्शन ऑफ ZnCl2 इन लुकास रीजन। फर्स्ट, increase concentration of H positive ion, increase concentration of H positive ion. Second, increase leaving group tendency of OH by hi-fi effect. Increase leaving group ability of OH by hi-fi effect, मतलब high Z effective value, by high Z effective value. हाई फाई वैल्यू हाई जेड इफेक्टिव पढ़ाया था भाई, Ag+ हो जाए, जिंक पढ़ाया था भाई आपको यार। दो काम करता है, आया कि नहीं आया, तो आपको यही पढ़ना है बेटा। तो आप समझिए, आप समझो 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 समझो। अल्कोहल के अंदर RCl जो होता वो डिजोल्व नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन अल्कोहल सोल्यूशन RCl इज नॉट डिजोल्व, इन अल्कोहल सोल्यूशन RCl are not dissolved, it is present in turbidity form। समझते हो टर्बिडिटी, नहीं समझते भाई, वही पीपीटी नहीं, वो पीपीटी नहीं बोलेंगे, नीचे जाके क्लाउड फॉर्म में जाके वहां के बैठ जाना, मड फॉर्म में जाके नीचे बैठ जाना, उसी के अंदर क्या बोलते हैं उसे लोग, टर्बिडिटी बोलते हैं। इट इज प्रेजेंट इन टर्बिडिटी फॉर्म, टर्बिडिटी फॉर्म। अरे ये स्पेलिंग है यार, टर्बिडिटी वाई है ये। समझो भाई पूरी कहानी क्या है। आपने कहा भाई देखो हमारे पास यहाँ पर एक व्हीकल ले रखा है, यहाँ पर, यहाँ दे रखा है बेटा अल्कोहल, क्या दे रखा है बेटा आपने, और आपने यहाँ पर यूज कर लिया है ल्यूकास रिएजेंट। क्या होता है ल्यूकास रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। अब बताओ जब ये जाएगा तो दो काम करेगा, इसका रिएक्शन करके अच्छा का कंसंट्रेशन, और दूसरी बात OH को निकालने में कोशिश भी करेगा। फाइनली क्या बन गया बताना बेटा, अरे HCl प्लस ZnCl2 से क्या मिल के आएगा बेटा, क्या RCl बन के आएगा। तो इसी के अंदर, इसी अल्कोहल के अंदर क्या बनना शुरू हो गया, और RCl इसके अंदर डिजोल्व होगा नहीं होगा साहब, और नहीं होगा तो क्या नीचे जाके यहाँ पर बैठना शुरू हो जाएगा भाई, और इसे नाम दिया मैंने क्या, टर्बिडिटी। अरे आया कि नहीं आया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया भाई यहाँ पर अगर हमारे पास R जो है एक बार दे रखा हो 3 डिग्री, एक बार R दे रखा हो 2 डिग्री, और एक बार R दे रखा हो बेटा नॉर्मल 1 डिग्री। क्या दे रखा हो बेटा, नॉर्मल 1 डिग्री। क्या सब में टर्बिडिटी का जो फॉर्मेशन होगा एक जैसा होगा, एक एक स्पीड में होगा या अलग अलग स्पीड में होगा। सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, 1 डिग्री देगा। वाह बेटा मजे आ गया, 1 डिग्री देगा। अरे समझो यार चीजों को, आप लोग को पिछले क्लास में पढ़ाया था यार आपके पास। ROH इतना गलत कैसे हो सकता है भाई, ROH2 पॉजिटिव, ये बाहर जाएगा, क्या बनाएगा साहब, R पॉजिटिव, यही क्या होगा साहब, RDS। फिर Cl नेगेटिव बनाएगा, क्या बनाएगा साहब, RCl। पास कैसा हो गया साहब यहाँ पर SN1, लिखाया भी ऐसे पहले को लिखो, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, फिर कौन देगा साहब, फिर कौन देगा। तो आप बताओ कौन सा अल्कोहल सबसे फास्ट लुकास टेस्ट में टर्बिडिटी देता है, जिसका कार्बोटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल। ये है कॉन्सेप्ट, नहीं आया भाई, क्योंकि रिएक्शन फॉलो SN1 पाथ। तो सबसे फास्ट कौन देगा बेटा हमारे सामने। तो टर्बिडिटी की अगर बात किया जाए, टर्बिडिटी फॉर्मेशन विद इन मिनट, विद इन 1 मिनट, बोलो मेरे भाई ये क्या देता है बेटा हमारे सामने, विद इन 5 मिनट, आफ्टर 30 मिनट। अरे आया कि नहीं, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते साहब, यहाँ रिएक्शन आसानी से नहीं होती। आफ्टर 30 मिनट, आफ्टर हीटिंग, 30 मिनट बाद भी क्या करना पड़ेगा, आग लगाना पड़ेगा बहुत, क्योंकि वहां पर आसानी से नहीं निकलता, क्योंकि 1 डिग्री पे कार्बोडाइड स्टेबल नहीं होता।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है लुकास टेस्ट यूज क्यों किया जाता है। लुकास टेस्ट आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन में यूज किया जाता है। अगर आपका ये मालूम चले कि अभी ये तीनों एल्कोहल हैं बट एक एल्कोहल कौन सा वाला है, तो आप उसमें क्या डाल दो, लुकास एजेंट। अगर नीचे टर्बिडिटी तुरंत बनना शुरू हो जाए समझ जाना 3 डिग्री वाला है। थोड़ा टाइम लगा के बने 5 मिनट के अंदर तो कैसा हो गया साहब, 2 डिग्री, और बन ही नहीं रहा है मतलब। समझे ये बात। लैब में कहाँ टाइम है कि आप आधे घंटे तक बैठे रहो तब देखो टर्बिडिटी बना कि नहीं बना। तो लोग बोलते थे साहब तुरंत रिजल्ट नहीं मिला मतलब 1 डिग्री अल्कोहल है। आफ्टर 30 मिनट ऑन हीटिंग, आफ्टर हीटिंग नहीं ऑन हीटिंग, मतलब हीट करने के बाद भी जाके 30 मिनट लगता है। लिख लिए भाई। तो बताओ भाई, लुकास टेस्ट यूज किसके लिए करते हैं हम लोग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। लिखिए, वी यूज लुकास रीजेंट, वी यूज लुकास रीजेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। We use Lucas reagent for identification of 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. 1 degree alcohol, 1 degree alcohol give, sorry, 3 degree. 3 degree alcohol give Lucas test. 3 degree alcohol give Lucas test within 1 minute. वही वापस लिखा रहा हूँ, 3 degree alcohol give Lucas test within 1 minute. 2 degree alcohol give Lucas test within 5 minutes. Normal 1 degree alcohol not give turbidity. Normal 1 degree alcohol not give turbidity at room temperature. रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्शन नहीं होती साहब, क्योंकि 1 डिग्री नॉर्मल वाले पे आप कार्बोडायन बना नहीं सकते हो। अरे आया कि नहीं आया भाई, हटाओ इसे, क्वेश्चन लिखिए। अरे लिख चुके हो इसे, तो बोलो यार। चलो, विच एल्कोहल, विच एल्कोहल गिव पॉजिटिव लुकास टेस्ट एट रूम टेम्परेचर। Which alcohol give positive Lucas test at रूम टेम्परेचर। ये पॉजिटिव टेस्ट का मतलब क्या हो गया, मतलब टर्बिडिटी फॉर्म हो रही है। बोलो मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछा जा रहा है, एसन 1 कौन दे रहा है, समझ में नहीं आया भाई। तो लुकास टेस्ट मीन्स, लुकास टेस्ट कौन वाला अल्कोहल देगा जो कौन सी रिएक्शन देता भाई, लिख लो वहीं पर ट्रिक। अल्कोहल विच गिव एसन 1 रिएक्शन गिव लुकास टेस्ट, खत्म बात। अल्कोहल विच गिव एसन 1 रिएक्शन गिव लुकास टेस्ट। हाँ भाई हटाओ इसे, लिखना भी, लिख लो फटाफट। एसन 1 में क्या देख के आंसर दिया जाता है, हिंड्रेंस या कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी। चलो आज पढ़ के आए हो। और एसन 2 में क्या देख के बात करते हैं हम लोग, हिंड्रेंस।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। और आप तो पढ़ के गए थे, मास्टर साहब ने पढ़ाया था 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट टर्बिडिटी देता है विद इन 1 मिनट। कितने डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल है, मास्टर ने लिखाया भी है। समझ में आई बात? तो ऐसा नहीं कि जो आपको लिखा दिया वो सही है हमेशा के लिए। ये कितने डिग्री अल्कोहल है? बोलो भाई, टेस्ट देगा? अरे 3 डिग्री से भी तेज देगा ये। कहे साहब यहाँ जो पॉजिटिव बनेगा बहुत बढ़िया बनेगा। जो लिखे हुए हो ना आप लोग, नॉर्मल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री के लिए है। समझ में आई बात? अब बताओ यहाँ पर जो मेन बात है वो कौन सा अल्कोहल लुकास टेस्ट आसानी से देगा साहब? जो एसएम1 बढ़िया, जो एसएम1 बढ़िया कौन देगा? जहां पर लिविंग ग्रुप जाने के बाद कार्बोटाइल बहुत ज्यादा स्टेबल बने। कहां पर नॉर्मली एसएम1 नहीं होता साहब? 1 डिग्री पे नहीं होता। बोलो मेरे भाई, जहां पर कार्बोटाइल जनरली स्टेबल नहीं कराते। बताओ पहला वाला टेस्ट देने वाला नहीं है, दूसरा वाला रूम टेम्परेचर पर नहीं होने वाला। हाँ, हीट कर दोगे तो आधे घंटे बाद थोड़ा बहुत टेस्ट हो जाएगा, अलग बात है। बोलो यार, ये भी होने वाला। ये बताओ, ये वाला बेंजीन से लगा हुआ लिविंग ग्रुप कभी हटता नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। भूल जाओ उसे, ये वाला। और पढ़ाया था 3 डिग्री। तो मैं ये बात ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया सही है वो। ये वाला, ये वाला भी बनेगा, ये वाला भी बनेगा, ये वाला ये भी 1 डिग्री है, बट यहाँ डांसिंग रेजोनेंस। और यही ओएच को लगा दो 3 मेंबर पे, तब नहीं बनेगा। पढ़ाया था ना आपको, छापिए। अब गलती तो नहीं करोगे? फाइंड आउट रेट ऑफ टर्बिडिटी फॉर्मेशन। अरे पिछले क्लास में कहाँ गए थे तुम? अब सही है बेटा? अलग भी रहा आवाज से, बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो। फाइंड आउट रेट ऑफ टर्बिडिटी फॉर्मेशन विथ ल्यूकास रीजेंट, विथ ल्यूकास रीजेंट। लिखो फटाफट। CH2OH। बता पाओगे आंसर? अभी सबका रेट बराबर है, अलग करना पड़ेगा। तो क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे कोई ग्रुप लगाना पड़ेगा। पता ना ग्रुप कौन को लगाएंगे अब? याद भी है आपको क्या क्या लगाना है। NO2, यहाँ क्या लगाएंगे बेटा? CH3। यहाँ लगाया मैंने OCH3। यहाँ लगाया हमने CH2CH3। यहाँ लगाया Cl। वही क्वेश्चन बार बार लिखते हो आप लोग। बताओ भाई कैसा इफेक्ट लगाओगे यहाँ पर? -M प्लस हाइपर कितने साहब? 3। यहाँ लगेगा +M। यहाँ बताओ भाई, प्लस हाइपर कितने? 2। यहाँ लगाएंगे -I। तो जिसकी असर सबसे बढ़िया कहाँ होगा? जहाँ कार्बोटाइल सबसे ज्यादा स्टेबल बने। ऐसा बताओ भाई। अरे नंबर लिख दो, ABCD और यहाँ बनाया साहब ए। पहले कौन आया साहब? CBDE और A। ये आंसर हो जाएगा सर। इंडक्टिव में देखा आपने CH3 और CH2CH3 में इंडक्टिव से पहले क्या देखा जाएगा? हाइपर। और यही ग्रुप अगर आपके सामने यहाँ लगा के मैं लगाता मेटा पे, तो क्या लगाते आप? इंडक्टिव सेंसर लगाते। उम्मीद करता हूँ पता होगा ये बात। क्या बात, चलिए। ACEBD। अरे ऐसे कैसे गलती कर दिए? गलत है, सही करिए। ठीक है बेटा, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे सिखाया जाए अब। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अरे बोलो भाई, सिखाया जाए। एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास ऐसे ना देके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऐसे। कहा साहब यहाँ पर आया ROH, या लिखा बेटा हमने NaI, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा आपको बताना है। OH कैसा लिविंग ग्रुप है? इसे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? और गुड लिविंग ग्रुप को कन्वर्ट करने के तरीके बताओ। या तो H लेके आओ, या सल्फर लेके आओ। नहीं है, यहाँ है कौन? रुको ना यार, क्या ये न्यूक्लियोफाइल भी है साहब? हाँ,
है कि नहीं साहब। और साथ में साथ क्या बेटा, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है। यहां पर है Na पॉजिटिव और साथ में क्या साहब, Na पॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। बोलो मेरे भाई, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। और ये बड़ा हमारे सामने कौन है, न्यूक्लियोफाइल। और ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, इसको हटा ही नहीं सकता साहब। क्या रिएक्शन होगी कि नहीं होगी साहब। तो OH को अगर कभी रिएक्शन कराना है, हटाना है, तो उसको हटाने के 3 तरीके हैं। या तो कराओ प्रोटोनेशन, या तो लेके आओ सल्फर, या तो लेके आओ फास्फोर। इनके अलावा और कोई तरीका नहीं है। लिखिए, नो रिएक्शन। अब बताओ, यहां लिखा होता बेटा R, यहां लिखा होता OH, यहां लिखता मैं H पॉजिटिव, यहां लिखता मैं Br निगेटिव। बताओ रिएक्शन हो जाएगा कैसे। प्रोटोनेशन कराओ, बाहर हटाओ, पॉजिटिव बना Br। सर यहां नहीं मिलाया आपने ZnCl2, जरूरत ही नहीं साहब। क्यों, वो HCl में जरूरत पड़ती है, क्योंकि HCl की रिएक्टिविटी कंपेयर टू HBr HI क्या है, कम, तो वहां मिला देते हैं हम लोग। ठीक है, बोलो। तो कब रिएक्शन कराना है, कब रिएक्शन नहीं कराना, ये बात समझ में आई आपको। जल्दी लिखिए। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा मेरे जल्दी लिखो यार। यहाँ रिएक्शन क्यों नहीं हो भाई, because in this case OH never convert into good living group, so I negative not substitute bad living group OH। लिख लेना सब चीजों को। in this case OH not convert into good living group, so I negative not substitute बैड लिविंग ग्रुप OH। और लिखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गड़बड़ करके आओगे एग्जाम में, पूछ लेगा विच रिएक्शन इज परफॉर्म या फीजिबल, आप इसको भी लगा दोगे, क्यों OH हटाया आई लगाया, गलत हो जाएगा। ठीक है, हटाओ भाई। ओके, चलिए भाई, अब आपसे क्वेश्चन कहा गया भाई, यहां पर आया ROH, यहां लिखा बेटा हमने NaI, यहां लिखा हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब आपसे पूछा गया मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा सर। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, NCERT में लिखा हुआ है ऐसे। अब समझना, क्या अब बताओ, क्या यहां पर आपको क्या क्या मिलने वाला बताना बेटा, Na पॉजिटिव, I निगेटिव, कॉन्सेंट्रेट दे रखा है, मतलब पानी ना के बराबर है। बोलो मेरे भाई, क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर, H पॉजिटिव, साथ में क्या बनाओगे HSO4 माइनस। इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला, क्या इससे रिएक्शन हो जाएगी, हाँ। तो आपने कहा इसका कराएंगे प्रोटोनेशन, क्या बन के आ गया बेटा ROH2 पॉजिटिव, क्या ये बाहर जाएगा, क्या बन के आया बेटा यहाँ पर R पॉजिटिव, H को हटाओगे वहीं पहुंच जाओगे, या OH को हटा दिया। अब पॉजिटिव बनने के बाद दो पॉसिबिलिटी है, या तो अटैक कौन करेगा साहब, या अटैक कौन करेगा HSO4 माइनस। रुक जाओ, ऐसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, OH का प्रोटोनेशन बाहर गया, कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन बनने के बाद दो रास्ते, या तो निगेटिव पार्ट बाजू से H को हटाएगा, या निगेटिव पार्ट जाके खुद जुड़ जाएगा। याद आ रहा है कुछ, कब H को हटाया करते थे, जब एनायन पार्ट हिंडर्ड हुआ करता था और टेम्परेचर हाई हुआ करता था। अगर एनायन पार्ट अनहिंडर्ड है और टेम्परेचर कम है, तो वहां पर जाके जोड़ दिया करते थे। याद आया कुछ, जब ए नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो बेसिक से, और ए नेगेटिव की बेसिक ज्यादा हो न्यूक्लियोफिलिसिटी, पढ़ा होगा यार। टेम्परेचर मेंशन मतलब कौन सा माना जाए, तो आप मुझे बताओ रूम टेम्परेचर पे से I निगेटिव 4 नेगेटिव में से दोनों में SN1 ही होगा। बोलो यार, यहाँ भी पाथ कौन सा जाएगा बेटा SN1, यहाँ भी कौन जाएगा साहब SN1, बिकॉज टेम्परेचर लो। बोलो यार, तो आप मुझे बताओ इन दोनों में से बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये आपका बनेगा मेजर। I नेगेटिव इज बेटर देन HSO4 नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिसिटी, बिकॉज I नेगेटिव इज लेस हिंडर्ड। कुछ भी आप बोलते जा रहे हो, कुछ भी, कुछ भी बोल रहे हो आप लोग, कुछ भी। न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम लोग, हिंड्रेंस, कुछ भी बोल देते हैं। अरे हिंड्रेड वाला पार्ट है यार, ये तो एलिमिनेशन की तरफ लेके जाता है, ये बनेगा आपका माइनर। तो क्या यहां पर हम लोग रिएक्शन कराएं तो क्या RI बना ले जाएंगे, हाँ।
समझो यार चीजों को। अगर मैं NaI अकेले मिलाता रिएक्शन होने वाली, बोलो, तो हमने क्या मिलाया इसके अंदर, H पॉजिटिव मिला दिया, जिसने क्या किया, इसको बाहर भेज दिया। बाहर भेजने के बाद दो एनायन मिलेंगे, इन दोनों में से कौन सा एनायन बेहतर न्यूक्लियोफाइल, I नेगेटिव, क्योंकि H2SO4 नेगेटिव चारों तरफ से घिरा हुआ है, अच्छा बेस होता है वो। 6 पॉइंट याद नहीं हुआ, सब कहानी याद रहती है आपको, है? अरे उसको नहीं, सबको बोल रहा हूं मैं, उसकी तरफ देख रहा है, डांटे खा रहा है। लिख ले बेटा, आगे बढ़े। ओके, आगे लिखिए। हटाओ ये सब। रिएक्शन विथ सेकंड एप्लीकेशन, बी पार्ट जो भी है, अल्कोहल के अंदर सेकंड एप्लीकेशन आ गया। वो फर्स्ट एप्लीकेशन था रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड एथेक्स के साथ, खत्म हो गया। सेकंड लिखिए, रिएक्शन विथ टोसाइल क्लोराइड, टोसाइल क्लोराइड TSCl। भगवान पढ़ाई नहीं है, क्या नाम बेटा यहाँ पर, TSCl, टोसाइल क्लोराइड। शुरू करें। देखो भाई, ये आपके पास है ROH, कैसा लिविंग ग्रुप है ये? यहाँ लिखा बेटा मैंने Cl, यहाँ लगाया S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ लगाया हमने बेंजीन, इस पे लगाया हमने CH3। इसका नाम बेटा क्या होता है, ClTS, टोसाइल क्लोराइड पढ़ाया होगा। क्या होता है ऊपर देखो भाई, सबसे पहले क्या अटैक यहाँ से करता है, और सीओ क्या कर देता है यहाँ से बाहर, क्या बन के आएगा बताना बेटा, OH पॉजिटिव, यहाँ बताओ S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अब ये कैसे बाहर निकलता है ये पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, बस याद रखो यहाँ अटैक किया बाहर चला गया, ये क्या हुआ भाई बताना यहाँ पर, क्या Cl नेगेटिव बन गया? अब आप मुझे बताओ Cl नेगेटिव क्या करेगा यहाँ से, H को, H को लेके जाएगा ना, तो कौन बाहर जा चुका है बेटा यहाँ से, और क्या बन के आ गया यहाँ पर, ROS डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर क्या बन के आ गया बेटा, CH3। अच्छा देख के बताओ, आपने किसका बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके साथ कर दिया है, क्या आपने ऑक्सीजन का बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ सल्फर से कर दिया है, ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है, एक गुड लिविंग ग्रुप। बोलो मेरे भाई, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ भाई, इसी को हमने नाम दिया ROTS, गुड लिविंग ग्रुप। तो OTS कैसे बिहेव करता है, जैसे ClBr करता वैसे बिहेव करेगा ये। तो OTS लिविंग ग्रुप, OTS एक्ट लाइक ClBr लिविंग ग्रुप, लिख लेना वहां बाद में। और ClBr अपने आप निकलते नहीं है, इसको निकालना पड़ता था, एंटीबॉडी में अटैक करके खींच के बाहर निकालना पड़ता था, सॉल्वेशन से निकालना पड़ता था। बोलो भाई, जबकि दो लिविंग ग्रुप ऐसे थे जो अपने आप निकल जाया करते थे, कौन कौन से, N2 और OH2। ठीक है, लिख लिया बेटा। तो लिख लेना भाई, ओ लिविंग ग्रुप OTS एक्ट लाइक अ लिविंग ग्रुप हेलोजन, लिविंग ग्रुप OTS एक्ट लाइक लिविंग ग्रुप हेलोजन ClBr। तो आपको कहीं OTS दिख जाए तो कैसे मान लेना आप, हेलोजन। अब बताओ, हेलो हेलोजन वाले के लिए हमने पहले पढ़ रखा है, दो प्रकार के न्यूक्लियोफाइल थे, स्ट्रॉन्ग वाले और वीक वाले, तो यहाँ पर कहानी पूरी चलेगी। तो OTS आपका कैसा कहानी है, बिल्कुल हेलोजन जैसा। समझ में आया यार? अब इसमें गलती वो कैसे कराएगा, लिख लिया आप लोगों ने,
कि लीविंग ग्रुप OTS एक्ट लाइक ए लीविंग ग्रुप ClBrI, गुड लीविंग ग्रुप। और ये लीविंग ग्रुप अपने आप हटेगा, हटाना पड़ेगा? अच्छा, दो ही लिविंग ग्रुप अपने आप हटते हैं, कौन कौन? N2 और OH2। उसके अलावा सभी लिविंग ग्रुप को आपको कोई ना कोई रिएक्शन परफॉर्म करानी पड़ती है, सॉल्वेशन करना पड़ता है, आग लगाना पड़ता है, हाई फाई लेके आना पड़ता है। भूल जाते हो आप लोग। तो गलती यहां से ये होगी, ऊपर देखो भाई, यहाँ लिखा मैंने OH, यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा बेटा PH, यहाँ लिखा मैंने CH3। मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सुन लो भाई। क्या आप यहाँ पर RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो साहब? पढ़ाया हुआ यार। फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन, सेकंड नंबर कार्बन, कार्बन बराबर मिलेगा, बट यहाँ पर उसके आगे H मिलेगा, उसके आगे क्या मिलेगा? कार्बन। तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में क्या बोला करते थे हम लोग? एस। कैसे बोलेंगे, आंसर चेंज करेंगे। क्यों साहब? क्योंकि फोर्थ कहाँ लगा है? हॉरिजॉन्टल। याद हो गया होगा यार। क्या ये आर कॉन्फ़िगरेशन गिवन है? बहुत बढ़िया, मजा आने वाला है। यहां लिखा बेटा मैंने TSCl, क्या होता है ये? टोसाइल क्लोराइड। अब आप मुझे बताओ, जो बन के आएगा उसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बताओ क्या बनाओगे आप? अगर आपको मैकेनिज्म नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कौन अटैक किस पे करेगा, बताना। बोलो मेरे भाई, क्या ये कायरल सेंटर यहीं पर है साहब? अटैक कौन किसके ऊपर करता है? ये इस पे करता है या ये इस पे करता है? ये इस पे करता है। देखो देखो देखो, क्या ऑक्सीजन का लोन पे अटैक करके क्या करता है? लिविंग ग्रुप Cl को बाहर। बोलो। तो अब आप मुझे कौन का अटैक करेगा बताओ भी? क्या ये यहां से अटैक करके Cl को बाहर निकालेगा? जब अटैक यहां से हो रहा है तो क्या इसका कायरल सेंटर रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ या नहीं हुआ? बोलो भाई भाई। कायरल सेंटर तो जैसे था वैसे का वैसा। यहाँ पर जो रिएक्शन इन्वॉल्व हुआ वो कायरल सेंटर के बाहर वाले ऑक्सीजन से हुआ है। तो क्या ये वाला पार्ट आपका एज इट वैसे का वैसा ही रहेगा? और यहाँ क्या बन जाएगा बेटा हमारे सामने? OTL। तो यहाँ पर कैसा कॉन्फ़िगरेशन आया भाई? अरे बोलो मेरे भाई। तो आप बताओ, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन रिएक्शन परफॉर्म आउटसाइड द कैरियर सेंटर, सो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैरियर सेंटर रिटेन। पहले लिखो, यही तो घुमाएगा क्वेश्चन आपसे, रिटेंशन बना या इन्वर्जन बना, तो आपका रिटेन रह गया। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन configuration of given chiral center is retained. During this reaction, configuration of given chiral center is retained because reaction is performed outside the from outside the chiral center. Reaction is performed from outside the chiral center. और जब तक आपका कैरियर सेंटर इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक रिटेंशन की बात करते हैं साहब। पहले भी पढ़ा रखा है इसको, पहले भी पढ़ा रखा, जाके देखना कॉपी में, जब SN2 कराया था। हटाओ इसे, बहुत स्लो लिखते हो आप तो। हटाओ भाई, हटाया जाए। चलिए समझिए। हाँ जी, क्वेश्चन बेटा आपके पास ये समझना अच्छा क्वेश्चन है। OH यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा मैंने R1, यहाँ लिखा मैंने R2। पहला क्वेश्चन लिखा मैंने TSCl A बनाया, फिर लिखा बेटा मैंने KCN DMSO, यहाँ बनाया मैंने B। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पूछा गया रिटेंशन हुआ, इन्वर्जन हुआ, ये पूछा गया, बता कुछ नहीं गया आपको कौन सी मैकेनिज्म कैसी है।
पहले वाले बताओ भाई क्या होगा, पहले वाले में क्या होगा, क्या ये ओ टी एस यहाँ पर आया एच, यहाँ पर आया आर वन, यहाँ पर आया आर टू वन, क्या आ गया भाई? अरे बोलो यार, ये कैसे एक्ट करता है साहब? यहाँ पर आप क्या मान लो इसे, सी एल बी आर जैसा, बोलो यार। और के सी एन डी एम एस ओ कौन सा पाथ लेके जाता है बेटा, ये एसेंटो, क्या करेगा बताना भाई, यहाँ से कौन आएगा, सी एन माइनर, क्या एसेंट टू करेगा, तो अब यहाँ पर अटैक कहाँ होगा, लीविंग ग्रुप के एंटी बॉन्डिंग पे। अब रिएक्शन में करंट सेंटर इन्वॉल्व होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा साहब। क्या अटैक अब यहां से अटैक करेगा ऐसे, क्या करेगा इसको यहां से बाहर, तो अब जो बन के आएगा वो आएगा एच सी एन, यहाँ बताओ भाई आर वन, यहाँ पर आया आर टू, तो पहले वाले पार्ट में क्या रहा बेटा, बोलो मेरे भाई रिटेंशन, और दूसरे वाले पार्ट में क्या रहा बेटा हमारे सामने, इन्वर्जन, किसका, कॉन्फ़िगरेशन का। क्वेश्चन पूछे बताओगे? ओ एच ए टी एस सी एल बी एन ए आई एसीटोन सी एन ए एन थ्री with respect to A, which compound have same configuration? With respect to A, how many compound have same absolute configuration? शुरू हो जाओ। एक रिस्पेक्ट में बी सी डी में से किसके किसके रिटेन रहा कॉन्फ़िगरेशन, ये पूछा गया है। जल्दी बनाओ, टाइम नहीं इतना, सोच ही नहीं पा रहे चल क्या रहा है, पाथ खुद देखना पड़ेगा कौन सा जा रहा है, क्योंकि कोई बता थोड़ी ना भाई कौन कौन सा पाथ कैसा है। पहले वाले में क्या होगा, बोलो मेरे भाई रिटेंशन, क्या बनाओगे बताना बेटा यहाँ पर, ये बन जाएगा आपके सामने ओ टी एस, उसके बाद ये कैसे बिहेव करेगा, एसेंटो, क्या लगाओगे साहब यहाँ पर, आई आ जाएगा, बोलो मेरे भाई, और फिर यहाँ कैसा बात करेगा बेटा, एसेंटो, इस पे उल्टा कराओगे क्या बन जाएगा यहाँ पर, एन थ्री आ जाएगा, बोलो मेरे भाई, समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ भी वेज है, यहाँ भी वेज है, और यहाँ तो कौन कौन हो गया बेटा हमारे सामने, बी एंड डी, ये दो में सेम कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि सी वाले में क्या रहा, मामला पलट गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ाएं भाई, कठिन था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, थर्ड एप्लीकेशन, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल with SOCl2 सल्फोनिल क्लोराइड, क्या नाम होता है बेटा, SOCl2। देखो, इट इज अ बेस्ट मेथड है ये, इट इज अ बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, बेस्ट मेथड है ये किसके साथ,
एल्कोहल के साथ। इट इज अ बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ alkyl halide from alcohol because in this reaction because in this reaction formed byproduct formed byproducts are in gaseous phase so escape the container. So formed byproducts are present in gaseous phase so escape मतलब छोड़ देते हैं वहां से, so escape the container, so pure alkyl halide is formed. So pure alkyl halide is formed. कहा जा रहा है इस रिएक्शन के अंदर जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो किस फॉर्म बनते हैं बेटा? वो क्या होते हैं वहां से वो स्केप कर जाते हैं। जबकि आप देखो आपने जब मिलाया था वहां पर HBr मिलाया था, NaS2 मिलाया था, या आपने HCl के साथ में ZnCl2 मिलाया था, वहां PPT फॉर्म में या ट्रिब्यूटेटिव फॉर्म में आ गया था। बोलो भाई, नहीं आया, वहां प्रॉब्लम थी। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा था, आप इस रिएक्शन कराओगे तो बने हुए प्रोडक्ट क्या जाएंगे वहां से बाहर चले जाएंगे, तो जो बचेगा सब क्या बचेगा? प्योर एल्काइल हैलाइड। आया कि नहीं आया भाई? समझो पूरी कहानी क्या है। नेक्स्ट लिखिए, थ्योरी खत्म करने पे लिखो, दिस रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ SNI मैकेनिज्म। याद करिए मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था SN1 SN2 SNI SNGP ARSN1 ARSN2। तो SNI का इकलौता एग्जाम्पल यही पढ़ना है हमें। दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ SNI, फुल फॉर्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। SNI का फुल फॉर्म लिख लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in the presence of internal nucleophile। ठीक है भाई, फिर लिखिए, in this reaction retention product is formed। चलो बताइए SN2 में कैसा प्रोडक्ट बनता है? SN2 में रिटेंशन या इन्वर्टेड? ओनली इन्वर्टेड। अच्छा तो ये सब ऑब्जर्व कब होता है, रिटेंशन इन्वर्टेड सब? अरे स्टीरियोजेनिक सेंटर पे पाया होगा यार, और नहीं दे रखा तो फिर कैसे कराओ, क्या पेज जैसा रखता फिर तो। एस्टेरोन में क्या बनता सब? क्योंकि वहां प्योर पी होता है, लोब में अटैक ऊपर से भी होगा अटैक नीचे से, क्या दोनों बन जाते हैं भाई, इन्वर्टर प्लस रिटेंशन। अब आपको एक नया रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, नाम है SNI, इकलौता एग्जाम्पल है बस। बोलो मेरे भाई, इसमें क्या बनाना है हमें? सिर्फ रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या बनाना बच्चा हमें? रिटेंशन। कैसे होती रिएक्शन सीख लीजिए, सिखाओ भाई। तो भाई ये आपके पास है R, यहाँ पर आया बेटा OH, आपने कहा भाई यहाँ पर आया Cl, S डबल बॉन्ड हो यहाँ पर आया, बस सीख लेना चीजों को। इलेक्ट्रोफाइल कितने प्रकार के थे? 3 यार, रोज रटो 6 पॉइंट को जो पढ़ाया गया है। अब तो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स भी भेज दिया है, कह नहीं फोटो कॉपी करके पढ़ लेते उसको, शॉर्ट नोट भेज दिया भाई। शॉर्ट नोट नहीं भेजा? पढ़ ही नहीं रहे आप, मस्त हो आप। पूरा पूरा नहीं पढ़ सकते हो तो आप शॉर्ट नोट्स पढ़ लो तो भी काम बन जाएगा, पर वो तब समझ में आएगा जब आपको ढंग से सब चीज पता हो। चलिए समझिए आप, इलेक्ट्रोफाइल 4 प्रकार के थे, पॉजिटिव वाले, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले, वैकेंट डी वाले और पोलर बॉन्ड वाले। क्योंकि पोलर बॉन्ड वाले पे पॉजिटिव आने से वहां पर क्या होता है, एंटी बॉन्ड नीचे आता है, उस पर अटैक कराना आसान होता है, पढ़ाया हुआ है।
न्यूक्लियोफाइल थे 3 प्रकार के, कौन कौन से? निगेटिव वाले, लोन पेयर वाले, एल्कीन और बेंजीन। याद हो गया होगा। तो आप मुझे बताओ इसके पास बेटा क्या है? लोन पेयर। कैसे एक्ट करेगा ये? न्यूक्लियोफाइल। और यहां पर सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है और साथ ही साथ पोलर बॉन्ड भी है। पोलर बॉन्ड कितने हैं? 4। 3 सिग्मा 1 पाई। कौन सा बॉन्ड वीक होता साहब? तो यहाँ पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर आएगा साहब पार्शियल पॉजिटिव। और सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी का पाई से ज्यादा है तो पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा साहब? तो ये अटैक करेगा इसके ऊपर, तो ये बॉन्ड यहां से क्या करेगा साहब? टूटेगा। क्या बन के आएगा बताना बेटा? आर ओ एच, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पर क्या बन के आया बेटा? यहाँ पर एस ओ माइनस सी एल, यहाँ पर आया सी एल। याद करिए कभी भी आपका सी डबल बॉन्ड हो, सी सिंगल बॉन्ड हो में जाए, एस डबल बॉन्ड हो किस में जाए साहब? एस सिंगल बॉन्ड हो में, पी डबल बॉन्ड हो किस में जाए साहब? पी सिंगल बॉन्ड हो। वापस अटैक करके कहाँ लेना जाएगा भाई? डबल बॉन्ड। क्यों भाई? याद करिए कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म। बोलो मेरे भाई, तो इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। पहले पढ़ा रखा है मैंने। तो कभी भी किसी रिएक्शन में क्या बन के आए साहब? सी डबल बॉन्ड हो, पी डबल बॉन्ड हो, एस डबल बॉन्ड हो, किसमें कन्वर्ट होता हो? सिंगल बॉन्ड। तो एक बार कोशिश जरूर करेगा कहाँ जाने में साहब? वापस डबल बॉन्ड। अब आप मुझे बताओ, अगर ये वापस डबल बॉन्ड बनाएगा तो क्या किसी को हटाना पड़ेगा भाई? कौन कौन हटेगा? या तो जो हट लगा था वही हटा दो, या कौन हट जाएगा साहब? सीएल। आ रहा समझ में? क्या बन के बताना बेटा? यहाँ पर आर ओ एच, यहाँ बताओ। फिर यहाँ पर एस डबल बॉन्ड ओ सी एल, साथ में कौन निकल गया? और सी एल माइनस यहाँ से गया एच के साथ में। और कौन बाहर स्केप कर गया भाई? एस सी एल गैसियस फॉर्म में बाहर चला गया। बोलो मेरे भाई, क्या बन गया बताना बेटा? यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड ओ सी एल बन के आ गया? आपने ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किसके साथ कर दिया है? सल्फर के साथ। किसमें कन्वर्ट कर दिया? जल्दी बताओ। ऑक्सीजन का बॉन्ड अगर सल्फर साथ में हो गया तो किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? एक गुड लिविंग ग्रुप। बोलो भाई, बट कोई कितना भी सल्फर साथ बॉन्ड बन तो जाता है। ओटीएस याद करिए। समझो, सेम कहानी है। अटैक किया, कौन सा बॉन्ड टूटा? गलत है। पहले सिग्मा टूटेगा, पहले पाई टूटेगा? बोलो यार, पाई। पहले पाई टूटा था। इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन एलिमिनेशन। समझ में नहीं है? अभी पढ़ाया कुछ देर पहले यार। पहले जब अटैक किया होगा, पहले अटैक कौन करने के बाद कौन सा बॉन्ड टूटा होगा? यहाँ पर पाई बॉन्ड। फिर दोबारा अटैक करके क्या किया होगा? सीएल को बाहर। सीधे लिख दिया था मैंने। समझ में आई बात? तो आप मुझे बताइए यहाँ पर जो लिखा हुआ है गुड लिविंग ग्रुप आ गया। क्या ये गुड लिविंग ग्रुप बिल्कुल बढ़िया सीएल बिया जैसा है? हाँ। क्या ये गुड लिविंग ग्रुप अपने आप निकलेगा, इसे हटाना पड़ता था? यहाँ पर हटाने के लिए कोई न्यूक्लियोफाइल चाहिए। न्यूक्लियोफाइल एक था सीएल, बट ये ऐसे बॉन्ड बना के चला गया भाई। अब यहाँ पर ये भी न्यूक्लियोफाइल, इसे बोलते हैं हम लोग इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं साहब? अब ये क्या करता है? यहाँ से अटैक करना शुरू करता है सामने से। ये क्या होता है? यहाँ से बाहर निकलना शुरू होता है। और क्या बन के आएगा बताना बेटा? यहाँ से आर सी एल। समझना, अटैक करेगा तो यहाँ चार्ज कैसा आएगा साहब? बोलो भाई, पॉजिटिव खत्म करने के लिए बॉन्ड को, तो यहाँ क्या बनेगा साहब? पॉजिटिव। ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। बोलो भाई बॉन्ड। और क्या बन के आ गया बेटा? यहाँ पर SO2 गैस बन के भी क्या हो गया? बाहर। इस बात समझता ऊपर देखो, तो कठिन क्वेश्चन है। ये आर रहा, यहाँ पर लगा है आपके सामने ऑक्सीजन, क्या लगा साहब? यहाँ लगा है सल्फर। डबल बॉन्ड हो, यहाँ लगा है सीएल। ये सीएल यहां पर अटैक उल्टा कर पाएगा नहीं कर पाएगा साहब? अटैक सामने से होगा। बोलो मेरे भाई, इसे हम लोग बोलते हैं सिन अटैक। क्या बोलते हैं साहब? अच्छा बताओ, सिन अटैक में जिस तरफ से आपका लिविंग ग्रुप लगा क्या वहीं से अटैक कर रहा है साहब? तो यहाँ पर उल्टा बनेगा या जहां लिविंग ग्रुप हटा था वहीं लगेगा? तो जब भी इंटरनल अटैक होगा यहाँ पर तो कैसा आएगा साहब? सिन। बोलो मेरे भाई, तो यहाँ पर कैसा प्रोडक्ट बनता है? रिटेंशन या इन्वर्जन? बोलो भाई रिटेंशन। जबकि बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक क्या करता था? उसके एंटीबॉडी पे।
उल्टे साइड पे अटैक करता है। बोलो मेरे भाई, तो जब जब इंटरनल अटैक होगा तब तक अटैक कहां से होगा साहब? सामने से। और वहां पर कैसा प्रोडक्ट बनना चाहिए? रिटेंशन। लिखो, इकलौता एग्जांपल पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं का। यहां से लिपिड ग्रुप हल्का हल्का निकलना शुरू होता है, तो थोड़ा सा बॉन्ड खाली होता है, वहां अटैक करना शुरू कर देता है। लिपिड ग्रुप बढ़िया है ये। लिख लिया भाई? आराम से लिखो। ये वाला मेथड बढ़िया क्यों माना जाता है बच्चा? क्यों माना जाता? नहीं, इसमें कहते हैं इसका अच्छा मेथड माना जाता है क्योंकि यहाँ जो आरसीएल बनेगा किस में बनेगा साहब? प्योर फॉर्म में। क्योंकि SO2 किस फॉर्म में बाहर चला गया? HCl किस फॉर्म में चला गया भाई? बाहर गैस। इसलिए अच्छा मेथड माना जाता है ये। और इसके अंदर कैसा प्रोडक्ट बनता है? रिटेंशन या इन्वर्टेड? एक बैच से आप लोग एक क्लास पीछे हो, है जी। SRG बैच से एक क्लास पीछे हो। उसमें पढ़ाना बहुत पड़ता है यार, बहुत क्वेश्चन कराने पड़ते हैं उसमें। आपसे बहुत आगे था उसमें, मैंने स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ाया नहीं है, GI पढ़ाया नहीं था, कन्फर्म पढ़ाया नहीं था, उसके बाद भी आपके बराबर चल रहा है। आपका स्पीड सही है। तो क्वेश्चन कम करते हो आप लोगों में, बहुत क्वेश्चन कराना पड़ता है। वो थ्योरी नहीं पढ़ाना पड़ता है, वो थ्योरी वो अपने आप को आता है। हटाओ भाई। हटाया जाए? चलो बहुत बढ़िया। समझो भाई, अगला लिखिए। हाँ तो एक मिनट, अगर मैं आपसे कहता हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है ऐसे OH, यहाँ लिखा बेटा मैं SOCl2, क्या बनाते? लगाना तो OH को उठा के Cl ही है। कहाँ? डैश डैश पे, वेज पे, या दोनों? ये कैसा मैकेनिज्म देता है बेटा? SNI। जहां से OH जाएगा, अगर ऊपर से OH जाएगा तो आप सुनो, OH लगा ऊपर, यहाँ O आएगा, S आएगा, डबल बॉन्ड हो Cl, अटैक यहाँ से कर पाएगा? अटैक सामने से करेगा। बोलो मेरे भाई, क्या लगाओगे साहब यहाँ पर? Cl। कैसा प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर? रिटेंशन। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। SNI में इतने पढ़ना है बस। और ना समझ में ध्यान रखना, जब आपको SOCl2 दे रखा तो क्या करना साहब? OH हटाओ, Cl लगाओ, रिटेंशन के साथ। ये याद कर लो तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है भाई? और SNI में शिफ्टिंग होगी कि नहीं होगी साहब? एक तरफ से अटैक होता है, एक तरफ से हटता रहता है, मतलब यहाँ पर शिफ्टिंग होती। तो नोट बना के लिख लो, इन SNI मैकेनिज्म शिफ्टिंग इज नॉट परफॉर्म। इन SNI मैकेनिज्म शिफ्टिंग इज not perform. In SNI mechanism, shifting ring expansion is not performed. Next application, थर्ड नंबर जो भी है, हाँ जो भी है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल
विथ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ SOCl2, वापस with SOCl2 in the presence of pyridine, in the presence of pyridine, pyridine है, नहीं पता, pyridine ये होता है, ठीक है भाई। अरे बेंजीन में लास्ट में क्या लगा दो, नाइट्रोजन, पढ़ा होगा आप लोगों ने, चलो कोई बात नहीं, सीख जाओगे। समझो बेटा, अब आपसे कहा गया यहां पर क्वेश्चन वैसा ही है, यहां लिखा बेटा R, यहां लिखा OH, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। Cl H डबल बॉन्ड O Cl, बताओ भाई ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, वापस अटैक करेगा, क्या करेगा, Cl को बाहर। मैंने 3 स्टेप के साथ लिख दिया है, दिक्कत है क्या कोई? क्या बन क्या बताना बेटा, यहाँ पर ROH, यहां बताओ पॉजिटिव H डबल बॉन्ड O Cl, और कौन फ्री हो गया साहब, वापस क्या बनाओगे, ROH डबल बॉन्ड O Cl, साथ में क्या बनाया साहब, HCl। क्या गैस बन के बाहर जाना चाहता था? हाँ। इस रिएक्शन में आपने अलग से क्या मिला रखा इस बार, तो बोलो भाई, सोचो काहे मिलाया होगा पीरियड, हम चाहते हैं कि इस बार HCl यहाँ से स्केप ना कर पाए। आपका HCl क्या है बेटा, यहाँ पर एसिड है यार, आपने आप पीरियड मिला दिया। पीरियड क्या होता है बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन है, क्या है साहब, बेस। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी साहब यहाँ पर, एसिड प्लस बेस रिएक्शन। इससे आपके पास क्या हो जाएगा बताना बेटा, क्या नाइट्रोजन एसिड के H को ट्रैप कर लेगा, तो बोलो। और यहाँ क्या बन गया साहब, Cl माइनस। समझ में नहीं आ रहा है? अब आप मुझे बताओ यहां पर ये कैसा बेटा हमारा न्यूक्लियोफाइल है, बहुत बढ़िया। क्या लिखा बेटा आपने यहाँ पर, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। और ये बेटा हमारे साथ इस बार एक मिनट HCl बाहर नहीं गया इस बार है, और निगेटिव फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में है। इसे क्या नाम दिया बेटा मैंने, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल। एक्सटर्नल न्यूक्लियो इंटरनल में से चलता है कंपटीशन, पता था ना आपको, कब कब जीतता है इंटरनल, बड़ा बोलना पड़ेगा। 3 का बनता हो, 5 का बनता हो, या 6 का बनता हो, जरा अटैक कराओ, कितने बनेगा यहाँ पर, 1 2 3 4। सब पीछे का अटैक करा दिया था आपने, पीछे और कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो कराना पड़ा था हमें। आया कि नहीं आया? इस बार अगर बात किया जाए तो क्या इंटरनल एक्सटर्नल में से क्या एक्सटर्नल जीतने वाला है, और एक्सटर्नल का जीतने ये कैसा लिविंग ग्रुप है, जल्दी बताओ भाई, क्या ये गुड लिविंग ग्रुप है? कैसे एक्ट करता है भाई, बिल्कुल हेलोजन जैसा। और एनायन पार्ट दे रखा है, हेलोजन दे रखा है, याद करो हेलोजन के लिए एनायन और न्यूट्रल, कुछ याद आ रहा है? एनायन कैसा हुआ करता है, स्ट्रॉन्ग रिजेंट, और स्ट्रॉन्ग रिजेंट आ गया तो मामला हो जाएगा SN2, और SN2 अगर हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा बाहर। समझ में नहीं आया? प्रिडीन मिलाते पूरा खेला पलट गया भाई, क्यों पलट गया, जो HCl पहले स्केप कर रहा था प्रिडीन उसको ट्रैप कर लिया, और वहां से कौन फ्री कर दिया भाई, Cl नेगेटिव, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब चलेगा कंपटीशन इंटरनल और एक्सटर्नल, कौन जीत जाएगा? कभी कभी इंटरनल जीतता है, कभी कभी एक्सटर्नल। कब कब इंटरनल जीत जाया करता था, जब 3 का भी बनता हो, 5 का बनता हो, या 6 का बनता हो। तो यहाँ पर बेटा हमारे सामने क्या बनेगा बताना बेटा, यहाँ पर Cl, यहाँ पर आया R, साथ में क्या बन के आया, O माइनस S डबल बॉन्ड O Cl, कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है, हेलो, S सिंगल बॉन्ड O हो, S सिंगल बॉन्ड, पता है ना आपको, ये तुरंत वापस अटैक करके क्या करेगा, Cl को बाहर, और वापस क्या बन गया बेटा, SO2, और फिर से कौन फ्री हो गया, फिर SN2, तो कहानी चलती रहेगी बार बार। अब तो प्रीडीन बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं साहब, एक बार स्टार्ट करवा दो SN2, बोलो, अटैक करेगा बाहर, फिर नेगेटिव फ्री, फिर अटैक करेगा, तो बार बार Cl नेगेटिव आपको मिलता रहेगा। समझ में आई बात है? अब बताओ अकेला SOCl2 दे रखा हो तो पाथ, तो बड़ा बोलना पड़ेगा, और वही मिला दो प्रीडीन, तब क्या हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है, रिटेंशन है इन्वर्जन, तो बोलो भाई इन्वर्जन, अकेला SOCl2 में रिटेंशन। तो अगर आपको मैकेनिज्म नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट याद रखना, SOCl2 अकेला रिटेंशन, और बेस के साथ दिखे तो इन्वर्जन, छापिए।
अरे सीएल कहाँ लगा दिए आप? अरे भैया बहुत दुख दर्द है जिंदगी में यार। सीएल निगेटिव, ये बॉन्ड नहीं बनाया सीएल के साथ। भाई ने वहां से क्या किया, बॉन्ड बनाया, सीएल लगा दिया था। अरे वो निगेटिव चार्ज लिखा हुआ था। मतलब बोल भी रहा हूँ वहां पर क्या, सीएल वहां फ्री हो गया है, निगेटिव फॉर्म में आ गया है। तब भी भाई ने क्या किया यहाँ पर ऐसे। ये लिखा था मैंने, ये बॉन्ड थोड़ी ना बना रखा है भाई मैंने। सीएल माइनस था वो, क्योंकि सीएल माइनस वहां क्या हो गया, आयनिक फॉर्म में आ गया, फ्री फॉर्म में आ गया। तो आपके पास एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल भी मिल गया, और ये कुछ नहीं है, ये तो हमें सॉल्ट है। ये है एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, सीएल माइनस। गुड लेबी ग्रुप लिखा है वो, वैसे बना लो जैसे लिखा हुआ है। क्या पूछ रहे हो बताओ? टाइम पीछे तो घड़ी लगी है, लिखो जल्दी फटाफट। लिख लिए? बता देना। हटाओ भाई। हटाया जाए? चलो बताओ। क्वेश्चन आपके पास है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ लिखा बेटा मैंने OH, SOCl2, SOCl2 pyridine, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, तीन रिएक्शन लिखा गया है। तीनों से ही आप अल्कोहल से क्या बनाओगे, अल्काइल क्लोराइड। बट पूछा क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ बताओ। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा पाथ कौन कौन सा गया है, तब क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। क्या पाथ लिख पाओगे भाई? और यही आपके जेई का फेवरेट क्वेश्चन है, सामने लिखा हुआ है। या तो ये पूछेगा, या तो ये पूछेगा, या तो ये पूछेगा। पहला वाला SOCl2, याद कैसे करना है? SOCl2 में जब भी लेंगे तो HCl स्केप होता है, बाहर निकलता है। अब HCl वहां से Cl हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये देखना है आपको। अब मान लो सुन लो यार, SOCl2 के साथ में अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड ले ले जो HCl के साथ में रिएक्शन कर जाए, तो Cl नेगेटिव मिल जाएगा हमें। बोलो यार, ऐसे केस में एक्सटर्नल जीत जाता है, पास जाएगा SN2। यहाँ तो कुछ लिया ही नहीं गया भैया, कौन सा पास जाएगा? SNI में क्या बनाया करते हैं साहब, रिटेंशन। क्या बन के आएगा, Cl वैसे का वैसा। यहाँ पाथ कैसा जाएगा बेटा, SN2। क्या बनाते हो बेटा यहाँ पर, इन्वर्जन। लगाना Cl ही है इसमें, सोचना पड़ेगा। HCl ZnCl2 का फ्री होता है H पॉजिटिव, क्या करेगा, प्रोटोनेशन। और जैसे ही H2 पॉजिटिव बनता है, ये खतरनाक लिविंग ग्रुप बन जाता है। चला गया, कार्बोकैटायन बन गया, प्योर पी आ गया। अटैक ऊपर से भी होगा और फ्रंट से भी, बैक से भी। हमारे सामने कितने बनेंगे, दो। पाथ क्या जाएगा यहाँ पर, SN1। और SN1 जाएगा तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, Cl ऐसे भी और Cl ऐसे भी। समझ में आई बात? तो मजेदार बात है, तीनों में हमें लगाना Cl ही था, बट तरीके तीनों के अलग अलग है। लास्ट एप्लीकेशन अल्कोहल में, लास्ट एप्लीकेशन अल्कोहल में, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ
रिएक्शन ऑफ, अरे मैं कैसे कर रहा हूं? रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ P+X2 और PX3 और PX5, कॉमा लगा लिख सकते हो और लिख सकते हो, तीनों एक ही है। P+X2, PX3 और क्या लिखा बेटा हमने, PX5। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन अभी तीनों का फर्क क्या है, तीनों है एक ही चीज। शुरू करें भाई। अब आप मुझे बताओ, PCl5 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता साहब, बोलो यार। PCl3, बोलो मेरे भाई, बहुत बढ़िया। PBr3, PBr5 नहीं करता, बोलो मेरे भाई, ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट। PBr3 ये एग्जिस्ट करता है। मैं पूछूंगा साहब PI5, PI3 भी एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे केस में हमें, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते, तो इनको लोग क्या करेंगे, रिएक्शन के बीच में बनाना पड़ेगा। तो अब समझना, आपको अगर Cl लगाना हो, क्या लगाना हो साहब, Cl, तो आप PCl5 यूज कर लो, PCl3 यूज कर लो, या P+Cl2। बोलो मेरे भाई। Br यूज लगाना हो तो PBr3, पर क्या यूज नहीं कर सकते हम लोग, तो OH को हम लोग किससे सब्स्टिट्यूट करना है बेटा हमें, हेलोजन से। तो क्या क्या यूज कर सकते हैं समझना, यहाँ पर PCl5 यूज कर सकते हैं, बोलो भाई। PCl3 कर सकते हैं, या P+Cl2, किसके लिए भाई, फॉर Cl। बोलो, तीनों बन सकते हैं यार। Br लगाना हो तो PBr3 या P+Br2, इससे क्या होगा, रिएक्शन करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा साहब, फॉर Br। और P+I2 किसके यूज करते हैं बेटा हम लोग, ओनली फॉर आई, क्योंकि यहाँ PI3 रूम टेम्परेचर स्टेबल नहीं, तो क्या होता है, ये रिएक्शन करके बनाते यही सब है, बट स्टेबल नहीं होते, तो आगे तुरंत जैसे बनेंगे, आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके कंज्यूम हो जाएंगे। आया कि नहीं आया, बोलो। अब ये कैसे कन्वर्ट करनी है हमें सीखना है, कन्वर्जन कैसे करते हैं ये, अरे आसान तो, पर देखो, ऑक्सीजन को गुड लिविंग ग्रुप में बनाना हो, कैसे कैसे बना सकते हैं बताओ, प्रोटोनेशन है ही नहीं साहब। रीजन क्या होगा, पी डबल बॉन्ड ओ का फॉर्मेशन। तो ये हमारे सामने एग्जिस्ट, ये अनस्टेबल होते हैं, कैसे होते हैं भाई हमारे सामने, अनस्टेबल। जो स्टेबल होता लिख दिया मैंने। पढ़ाया क्या होगा इनऑर्गेनिक में, हो गया पी ब्लॉक आप लोग का, फिर कहाँ पढ़ लिया, स्टेरिक क्राउडिंग इफेक्ट से पढ़ाया गया होगा। यस सर। याद नहीं है सर, पढ़ाया गया सब है, पढ़ाया गया होगा ना। क्या लिखा गया, फॉर Cl, OH से सबसे, हमको क्या करना है, रीजेंट लिख दो, यहाँ लिख दो, चलो रीजेंट लिख लिया भाई, यहाँ लिख लिया मैंने रिएजेंट। कौन कौन सा रिएजेंट यहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं, जो OH को सब्स्टिट्यूट कर दे किससे बेटा, हेलोजन से। और Cl को लगाना होगा तो 3 रिएजेंट लगा दिया, Br लगाना हो तो 2, और आयोडीन लगाना हो तो 1, क्योंकि और जो आप यूज करोगे वो रूम टेम्परेचर पे मिलते ही नहीं है। तो ऐसे रिएजेंट को जो हमें यूज तो करना है बट मिल नहीं रहा, तो उसको लोग किसी रिएक्शन के थ्रू बना लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, फिर आगे यूज कर लेते हैं, बोलते C2 प्रोसेस। क्या बोलते हैं साहब, C2 प्रोसेस। लिखो, ऑल रिएक्शंस, ऑल रिएजेंट, देखो ऑल रिएजेंट
is used, all reagent is used in the presence of pyridine, in the presence of pyridine एक ही बात है. So reaction follow SN2 path. So reaction follow SN2 path. बिल्कुल वही केस है. हेलो, जैसे SOCl2 पढ़ा था, तो इस रिएक्शन में कभी लिखा नहीं जाता है. हेलो, कभी लिखा नहीं जाता पिरीडीन, बट इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं साहब? पिरीडीन यूज करते हैं. आज तक जेई ने इसके ऊपर मैकेनिज्म कौन से पाथ को फॉलो होता है नहीं पूछा है, और पूछ भी नहीं सकता वो सिर्फ ये पूछता है इनका काम क्या है. बताओ भाई, पी प्लस हेलोजन दिख जाए, PX3 दिख जाए, PX5 दिख जाए, क्या करना है? OH को हटाओ, हेलोजन हटाओ. जरूरी थोड़ा कि आपको CL ही हो. PBr3 यूज किया तो Br लगाना पड़ेगा. बोलो मेरे भाई, समझना क्या है पूरी कहानी. आपसे कहा गया ROH, मैंने मान लो भाई यूज कर लिया PCl5. क्या यूज कर लिया बेटा? अरे आसान है यार, जल्दी बताओ. पोलर पाई बॉन्ड है भाई, पार्शियल नेगेटिव है. कैसा पार्शियल? अटैक कराओ. सीओ क्या करते हैं यहां से बाहर, क्या बन के आया? ROH. पॉजिटिव यहां बताओ भाई, PCl. Cl यहां पर आया, Cl यहां पर आया, Cl साथ में क्या बन गया बेटा? फिर क्या होगा ना? ROPCl साथ में क्या बन गया? HCl. और HCl ने किससे रिएक्शन कर लिया बच्चों? क्या बनाया यहाँ पर? Cl-, और क्या बन के आ गया यहाँ पर? N के साथ में H. यहाँ क्या बन के आ गया साहब? पॉजिटिव. बोलो भाई, ऑक्सीजन के साथ में किसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है? किसमें कन्वर्ट हो गया भाई? गुड लिविंग ग्रुप. अटैक करा लो यहाँ पर, ये क्या जाएगा? यहाँ से टूट जाएगा. क्या बन के आया बेटा यहाँ से? RCl साथ में. अरे आया नहीं आया भाई? तुरंत अटैक करके क्या करेगा? एक Cl को यहाँ से बाहर. क्या बन के आ गया? RCl साथ में P डबल बॉन्ड O, Cl और Cl. और कौन बाहर जा चुका है बेटा हमारे साथ? सॉरी, Cl नेगेटिव. बोलो मेरे भाई, कौन सा पाथ को फॉलो हुआ ये? रिटेंशन है इन्वर्जन? इन्वर्जन. बट इस पे, इसके ऊपर स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पूछी जाती है, नहीं पूछता वो. इसके ऊपर वो स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पूछता है. देखो, ट्रिक सिखा दें? ट्रिक सिखा दें क्या? चलो आगे देखो फटाफट. ओरिजिनल मैकेनिज्म ये है, इसकी मैकेनिज्म आपको याद नहीं रखना है, पढ़ना भी नहीं है. इसका रिजल्ट याद रखना है. कौन से वाले का? 3 का. कौन कौन सा? P+X2, PX3 और PX5. इनका रिजल्ट याद रखना है, मैकेनिज्म काम का इसका नहीं. यहाँ SOCl2 पिरीडीन में अगर आपको मैकेनिज्म याद नहीं है तो इसमें याद रखना है कब रिटेंशन कब इन्वर्जन. ठीक है, इसमें नहीं पूछता कि रिटेंशन या इन्वर्जन. पूछने की जरूरत ही नहीं, पूछ नहीं सकता वो. इसमें मामला इतना आसान है नहीं, कठिन चीज है ये. में टेम्परेचर का भी इफेक्ट आता है, तो आपको पढ़ना नहीं, इसलिए आपको यही चीजें बचता है. वो क्या पूछता है आपसे? क्या बनेगा? OH हटाओ, हेलोजन लगाओ. हटाओ भाई. तो अगर पीछे आके बात, जल्दी देखो यार.
तो आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैं आपसे कहता भाई हमारे पास यहाँ पर दे रखा है OH, या दे रखा है P+Cl2, या दे रखा हो PCl3, या दे रखा हो PCl5, क्या मैंने कहीं पर लिखा है pyridine? लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड से pyridine मिलाया गया होगा। क्या बनाओगे बताओ भाई? Cl। अब पाथ कौन से पाथ से क्या होगा बेटा? ये एसेंटो। तो आपको बाय डिफॉल्ट पता होता है साहब ये ऐसी रिएक्शन होती है ये। बोलो मेरे भाई, छाप लो इसको। तो P+Cl2 दिख जाए, PCl3 दिख जाए, PCl5 दिख जाए, सब एक ही चीज है। क्या करना है? तो ट्रिक क्या हो गया? OH हटाओ, Cl लगाओ। जरूरी नहीं Cl हो, हेलोजन लगाओ। PBr3 दिया तो क्या करते आप? Br लगा देते। और P+I2 दे रखा हो तो आयोडीन लगा देंगे। लिख लिए? जल्दी लिखो फटाफट। हटाओ, हटाओ भाई। हाँ, यहीं पर जाके, यहीं पे जाके आप लिख सकते हो। जगह है पीछे? P+Cl2 और PCl3 और PCl5, पाथ कैसे जाएगा बेटा? SN2 जाएगा। और क्या बनाओगे साहब यहाँ पर? Cl। सब लिखा नहीं, पिडीन लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड होता है इसके अंदर लोग क्या मिलाए होते हैं। पिडीन लिखा होता है, मतलब मिलाया गया होगा। पीछे, अरे वहीं तुम्हें लिखना है, पीछे जाके लिख लो वहीं पर। वहां जगह ना हो तो सुनो, अगर जगह ना हो तो ऐसे करके इधर इधर लिख लेना। बात तो वही है। ठीक है भाई, आगे बढ़े आप। लिखो रिएक्शन ऑफ, अगला हेडिंग, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। पूरी केमिस्ट्री में ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड दिख जाए उसके लिए। रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड विथ P+Cl2 और PCl3 और PCl5, सब में पाथ एक ही जाता है। विथ, आप बताओ क्या लिखना चाहिए? ठीक है, बोलो भाई। इसमें तीन केस बनते हैं, P+Cl2 और PCl5 और PCl5, PCl3 PCl5। केस नंबर वन, when oxygen present with single bond, when oxygen present with single bond, when oxygen present with single bond, क्या करना है भाई? ऑक्सीजन हटाओ, Cl लगाओ। बोलो भाई भाई, ऊपर देखो, बड़ा आसान, ऊपर देखो। क्या आपके पास सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन में दो ही लोग मिलते हैं बेटा? कौन कौन से? एक एल्कोहल और एक ईथर। याद करो भाई, यहाँ लिखा मैंने PCl5। अब आप मुझे बताओ PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है साहब? तो क्या बनाओगे बताओ भाई? क्या RCl बना दोगे ऐसे? बोलो। PCl5 बनता कैसे पता है आपको? तीन बॉन्ड होते हैं प्लेन में, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, पता है ना को? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल पढ़ाया गया भाई, sp3d, याद है? इसमें तीन बॉन्ड होते हैं इक्विटोरियल, दो बॉन्ड होते हैं एक्सियल। और सारे बॉन्ड लेंथ कैसे होते हैं? सारे बॉन्ड लेंथ कैसे होते हैं? तीन बॉन्ड आइडेंटिकल, दो बॉन्ड अलग होते हैं। कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ा होता है साहब? क्यों? क्योंकि इसमें डी इन्वॉल्व होता है। बोलो मेरे भाई, तो आप मुझे बताओ किस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है? कैसे, क्या देखा, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ बताओ भाई, क्या हमारे सामने PCl, Cl, Cl, यहाँ पे कौन है भाई? कौन एक्सियल है, कौन इक्विटोरियल, बताओ? ये वाला, ये वाला। कौन सा बॉन्ड टूटता है?
ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, क्वेश्चन खत्म। क्या बना, क्या बना, क्या बना? POCl3 बनाया था, और HCl कर जाएगा पीडीन से रिएक्शन, तो बन जाएगा Cl नेगेटिव पीडीनियमाइन। समझ में नहीं आई भाई? मैं कहीं याद नहीं रखना है, ये तरीका याद रखना है। साथ में क्या बन के आएगा भाई हमारे सामने? POCl3, साथ में क्या बन के आएगा? HCl। और पीडीन गिवन होगा तो HCl से कंज्यूम हो जाएगा, खत्म बात। नहीं आया? बात हो तो कोई नहीं पूछता, सिर्फ पूछता है क्या बनेगा। तो पहला पार्ट तो बेटा ये आ गया। दूसरा पार्ट मैंने पूछा, बताओ मुझे, यहाँ पर आया R1, यहाँ पर आया O, यहाँ पर आया R2, कैसे कराई? PCl5 से। अब कौन से पास से क्या नहीं पढ़ना आपको? अरे ऑक्सीजन को गुड में कन्वर्ट करना है यार। क्या लिखोगे बताओ भाई यहाँ पर फटाफट फटाफट? PCl, Cl, Cl, यहाँ बताओ। ये गैस के साथ, ये गैस के साथ क्या बनाओगे? R1Cl प्लस R2Cl, साथ में क्या बनाओगे साहब? POCl3। रिजल्ट है इसका। अब बताओ क्या करना होता है भाई, बताओ जरा। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन देखिए तो, ऑक्सीजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। नहीं आया? बात कोई नहीं पूछने वाला, रिजल्ट पूछा जाता है हर बार। तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले दो ही कंपाउंड है ये, ठीक है। हटाओ भाई, अगला लिखिए। केस नंबर 2, व्हेन double bond oxygen, when only double bond oxygen is present, when only double bond oxygen is present, when only double bond oxygen is present। अब बताओ, हेलो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अकेला प्रेजेंट हो तो कहाँ मिलेगा साहब? दो जगह, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। बोलो बोले भाई, ये दो जगह बात करते हैं हम लोग। एमाइड में मिल सकता है, मना नहीं कर रहा हूं मैं। हटाऊं क्या भाई? तो बताओ, कार्बोक्सी में दो ऑक्सीजन आ गया, एक ही ऑक्सीजन चाहिए, एमाइड में मिल सकता है। एस्टर लाओगे वहां भी दो मिल जाएगा। बोलो यार, समझो आप। आपसे कहा गया भाई R, C डबल बॉन्ड O R, यहाँ पर आया भाई हमारे सामने PCl5, क्या बनता है सुन लो एक बार। यहाँ बनता है RCl, ये बनता है। तो अब कैसे बना सिखाता हूँ। आप मुझे बताओ, आपसे कहा गया RCOH, ये स्टेबल है या अनस्टेबल? पाया होगा कभी भी? एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH स्टेबल, क्या ये अनस्टेबल फॉर्म है? और ये अनस्टेबल फॉर्म है तो ये किसमें कन्वर्ट होगा मेरा बताना? वाटर हटाओ, क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O R, वाटर जोड़ देते हैं, बन जाएगा। वाटर रिमूव करो, ये बन जाएगा, वाटर जोड़ दे, बन जाएगा। ये कैसा फॉर्म है बेटा? बोलो मेरे भाई, दोनों एक ही कंपाउंड है, बस दोनों के फॉर्म अलग अलग हैं। एक बार स्टेबल फॉर्म में कैसा साहब? तो डबल बॉन्ड O को हम लोग कैसे एज्यूम कर लेंगे? दो OH। तो बोलो मेरे भाई, और दो OH अगर एज्यूम कर लिया तो रिएक्शन आपने इसकी PCl5 से कराई, तो क्या बनेगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ PCl5? OH हटाओ, Cl लगाओ, कितने OH हैं? क्या बन जाएगा बताना बेटा यहाँ पर? RC Cl, और R। नहीं आया? छापो। इसे क्या बोलते हैं? विस्नल या जेमिनल क्या बोलते हैं? जेम डाई हेलाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम लोग? जेम डाई हेलाइड। बट एग्जामिनर ने कहा एक काम करो, हमारे पास कंपाउंड यहाँ पर ऐसे लिख दिया बेटा, डबल बॉन्ड O, यहाँ लिख दिया हमने OH का PCl5। अब बताओ, पढ़िए क्या लिखा था? मैं कहा था ये काम तब करना जब ओनली डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो रिएक्शन कौन करेगा?
अरे इसको तो एज्यूम करना पड़ता है, होता थोड़ी ना ये। बोलो मेरे भाई। तो अब वन केस नंबर वन एंड केस नंबर टू बोथ प्रेजेंट, देन PCl5 ओनली रिएक्ट विद केस नंबर वन। नोट बना के लिखो। जेई 2023 मेन सा क्वेश्चन हो गया ये, दोनों बना के दे दिया था। when case number 1 and case number 2 both present, then PCl5 only react with case number 1। इसलिए मैं वहां ओनली वर्ड लगवा दिया था आपको, जाकर डबल बॉन्ड हो कैसा प्रेजेंट हो भाई, अकेले प्रेजेंट हो। when case number 1 and case number 2 both present in one compound, then PCl5 only react with case number 1, मतलब सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से। हटाओ ये सब। लिख लिए, हटाओ क्या भाई। हटाया जाए। समझो क्वेश्चन कहा गया भाई, यहां पर आया R C डबल बॉन्ड OH, यहाँ लिखा मैंने PCl5, यहाँ लिखा बेटा मैंने R C डबल बॉन्ड O R, यहाँ लिखा PCl5। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो अकेला डबल बॉन्ड हो क्या मान लेना, क्या बन जाएगा बताना बेटा, यहाँ पर RCH Cl और Cl, यहाँ बताओ भाई RCCl और Cl, यहाँ क्या बन क्या गया बेटा R। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास आया, मान लो आपको दे रखा हो RC डबल बॉन्ड ONH2 और कहा भैया यहाँ पर PCl5 से रिएक्शन करा दो। क्या सिखाया गया आपको बताओ अभी, सिंगल बॉन्ड अकेला ऑक्सीजन दिखे, अकेला ऑक्सीजन दिखे बट डबल बॉन्ड O के साथ दिखे, बोलो भाई कैसा जूम किया था उसको, तो क्या बन जाएगा बताना बेटा, RCCl यहाँ बताओ। बस यहाँ ऐसे लिखते हैं ना, मामला गड़बड़ हो जाता है। कभी भी आपको C सिंगल बॉन्ड N दिखे, C सिंगल बॉन्ड O दिखे, C सिंगल P डबल सिंगल बॉन्ड O दिखे, S सिंगल बॉन्ड O दिखे, वो कोशिश क्या करता वापस, डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश क्या करेगा यहाँ से बाहर, और जैसे बाहर गया क्या बनेगा बताना बेटा, यहाँ पर RCCl डबल बॉन्ड, थोड़ा कठिन है भाई, पॉजिटिव यहाँ कौन निकल गया बेटा Cl माइनस, S को बाहर किया, HCl हो गया यहाँ से बाहर, क्या बन के आया बेटा RCCl डबल बॉन्ड NH, फिर अटैक करेगा इसका लोन पेयर के ऊपर, क्या करेगा इसको यहाँ से बाहर, फाइनली क्या बन के आ गया बेटा यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड N, साइन बनता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर यहां से सीधे यहां जाओ आप, PCl5 इसने क्या किया बताना, एक H2 निकल गया, एक O निकल गया, H2O, तो इस केस में क्या वाटर हटा के सीधे CN बना दिया है, इसे बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं भाई, डिहाइड्रेट। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में PCl5 कैसे एक्ट कर रहा है, ये थोड़ा कठिन हो गया लग रहा है। एक कार्बन पर, सुन लो एक बार, एक कार्बन पर कभी भी ऑक्सीजन के साथ में लीविंग ग्रुप, एक कार्बन पे कभी नाइट्रोजन के साथ में लीविंग ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, हाईली अनस्टेबल होते हैं ये। क्यों साहब, ये तुरंत अपने लोन पेयर से क्या करेंगे, अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर, अटैक करके क्या करेंगे लिविंग ग्रुप को बाहर, और ये पढ़ते ही आपका एल्डिहाइड कीटोन एसिड एसिड डेरिवेटिव खत्म, यही पढ़ना है आपको। क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन के अंदर एसिड एसिड डेरिवेटिव के अंदर क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, बोलो यार, और C डबल बॉन्ड अगर मिलेगा तो वहां पार्शियल नेगेटिव, वहां पार्शियल अटैक करेगा, पार्शियल पॉजिटिव कोई न्यूक्लियोफाइल बनाएगा O नेगेटिव, O नेगेटिव बनाने के बाद तुरंत दोबारा अटैक लिविंग ग्रुप बाहर, यही तो कर रहे थे S डबल बॉन्ड O पे। देखो अभी अभी आपने THCl में SOCl2 में क्या किया था, अटैक कराने के बाद O नेगेटिव बनवाया था,
तुरंत अट्रैक्ट करके क्या कहते हैं, Cl को बाहर। ऐसे O वाला वैसे N वाला है, तो कभी भी एक कार्बन पे कौन कौन नहीं मिलने वाले। कितना क्या हो गया, नया कॉन्सेप्ट है, आगे ही यूज होगा। एक कार्बन पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में क्या नहीं एग्जिस्ट कर सकता, लिविंग ग्रुप। तुरंत अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर भेज देगा। तो यहाँ जैसे आपने डबल बॉन्डों को Cl में कन्वर्ट किया, नाइट्रोजन कहता है भाई एक ही कार्बन पे N भी है, उसी कार्बन पे Cl लिविंग ग्रुप, Cl रुकने वाला, तुरंत अटैक करके सेल बाहर। क्या फर्क पड़ता है उसे, अटैक बाहर, कोई दिक्कत नहीं उसे, इंटरनल अटैक से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इन दिस रिएक्शन बेटा हमारे सामने क्या होने लगा बताओ भाई, इन दिस रिएक्शन PCl5 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। लास्ट 3 पॉइंट रह गया, वो लिख लो, खत्म करते हैं फिर टॉपिक को। फिर बचता है ईथर में, फिर खत्म। ईथर में 1 दिन लगेगा, मतलब आधा घंटा। SN1SN2 की एप्लीकेशन ईथर में, तो अगले क्लास में SN1SN2 खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा एलिमिनेशन। कई दिन से बोल रहा हूँ खत्म होगा खत्म होगा, खत्म ही नहीं हो जाए है जी। अरे ये तो ऐसे लिखते रहते हैं, इनको तो लिखने दो, कुछ भी लिखते रहते हैं। उधर कल जाके चेंज करा दूंगा, चेंज हो जाएगा। शुरू करें भाई। अरे बोल लो मेरे भाई। उसका रीजन ये है कि जब आप अल्कोहल ईथर के लिए आपको बड़ा लेक्चर वहां अलॉट है, आप पढ़ चुके हो पूरा। अल्कोहल ईथर के लिए आपको कितने लेक्चर अलॉट है, पढ़ चुके हैं, निपटा दिया अल्कोहल ईथर, देख लो। समझे, तो वहां टाइम बच जाता है, तो सब घुमा फिरा के टाइम वही रहता है। हटाओ इसे। तो यहाँ पर PCl5 कैसे एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हटाऊं क्या, केस नंबर 3, when double bond O and single bond O both present at one carbon, double bond O and single bond O both present at one carbon, when double bond oxygen and single bond oxygen both present at one carbon, तब क्या करोगे बताओ भाई। कह रहा सिंगल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड भी, किसे तोड़ना आसान है, डबल को तोड़ना आसान है, कंप्लीट तोड़ना है भाई। सो इन दिस केस ओनली सिंगल बॉन्ड ब्रेक, इन दिस केस ओनली सिंगल बॉन्ड ब्रेक। अभी पीछे पढ़ा था भाई, डबल बॉन्ड वो भी था और सिंगल बॉन्ड वो भी था, तो किसे ब्रेक करना है हमें, ओनली सिंगल बॉन्ड ब्रेक। बताओ भाई, आपके सामने क्वेश्चन आया, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच PCl5, बताओ फटाफट। बोलो मेरे भाई क्या करना, जल्दी बताओ। ये गैस के साथ, ये गैस के साथ क्या बनाया बेटा हमने, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, साथ में क्या बनाया भाई, POCl3, साथ में क्या बनाया HCl। बोलो मेरे भाई, यहाँ लिखा मैंने एस्टर, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ लिखा O, यहाँ लिखा आर PCl5, बताओ क्या करेंगे। अरे वही क्वेश्चन तो है बार बार, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी हो, सिंगल बॉन्ड भी ऑक्सीजन, ये भी जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, क्या बन के आया भाई, R C डबल बॉन्ड O Cl, साथ में बताओ भाई RCl, साथ में क्या बन के आ गया बेटा POCl3। मान लो आपने लिख दिया यहाँ पर एनहाइड्राइड, RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O R PCl5, क्या करोगे बताओ भाई फटाफट, PCl Cl यहाँ, Cl यहाँ, ये गया यहाँ पर, ये गया यहाँ पर, क्या बनाओगे साहब, 2 मोल बना दोगे, RC डबल बॉन्ड O Cl, साथ में बन के आ गया POCl3। अच्छा मान लो यहीं पर आपसे क्वेश्चन कहा था RCH ये दे दिया, अब क्या करते बताओ, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन तो है ये, बोलो यार, POCl3 ये इधर से इधर से क्या बनाते बताना बेटा, यहाँ पे RCHCl मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है भाई। तो एक बार देख लेना इसको, इसमें इसमें मैकेनिज्म नहीं याद रखना, इसमें मैं रिजल्ट याद रखना, बोलो बेटा। अब आगे वापस क्यों रिएक्शन नहीं कराया, चलो अब आप एक ले आओ ऑक्सीजन को,
अटैक कराओ, Cl को बाहर भेजो, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, खत्म कैसे करोगे, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन तब अटैक करके निकालता वहां से जब उसके पास जब पॉजिटिव बने, उसको खत्म करने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। पीछे देखो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखा है, क्यों, तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा होगा, या तो एच रहा होगा तो निगेटिव रहा होगा, अटैक करने के बाद यहाँ पॉजिटिव आएगा, उस पॉजिटिव को आपको फिर बाद में खत्म भी करना है, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी ये आगे का टॉपिक का चीज है, लिख पाए क्या, एक मुझे आप अगले क्लास में जो भी है बता देना कि कार्बोक्सिलिक एसिड में P प्लस Cl2 एबनॉर्मल बिहेवियर करता, वो लिखवाना है मुझे। ठीक है, याद करा देना मुझे, करा दोगे भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में किसकी, P प्लस Cl2। एनसीईआरटी में उसका नाम लिखा हुआ है हेल बोलार्ड जेंसकी रिएक्शन, हेल बोलार्ड जेंसकी रिएक्शन।